नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुनिया में आज हर तरफ अशांति और जंग के बीच भारत हमेशा ही शांति की वकालत करता रहा है। रूस यूक्रेन जंग से लेकर मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को लेकर भारत का हमेशा से सिर्फ एक ही स्टैंड है, शांति। रूस यूक्रेन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से यही कहा कि बातचीत से ही हल निकाला जा सकता है। इस बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर शांति की अपील की है। भारत के उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस इजरायल को एक तरह से सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य युद्ध में नहीं, बुद्ध में है। साथ ही कहा कि दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना। यही ओडिशा में धौली नाम का वो स्थान है जो शांति का बड़ा प्रतीक है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि अगर आगे बढ़ना है तो हर मुद्दे का हल बातचीत से ही निकालने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि भारत ने ऐसा नहीं किया है। लद्दाख में चीन के साथ 2020 से लगातार बातचीत कर भारत ने समझौते को मनवाया और चीन को झुकाया भी। और ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी भारत की मानी जा रही है। 10 जनवरी तक चलने वाले अब इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 70 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। वह इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों के लिए स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जो प्रवासी भारतीयों को 3 सप्ताह तक देश भर के कई पर्यटक और धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी। वहीं इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की बढ़ती ताकत की भी जिक्र किया। सुनिए, पीएम ने भारत की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से उठकर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने तक उस पर क्या कुछ कहा। साथियों, 21st सेंचुरी का भारत आज जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जिस स्केल पर आज भारत में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। सिर्फ 10 साल में भारत ने अपने यहां 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सिर्फ 10 सालों में भारत दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से ऊपर उठकर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। भारत की सफलता आज दुनिया देख रही है। आज जब भारत का चंद्रयान शिव शक्ति पॉइंट पर पहुंचता है तो हम सबको गर्व होता है। आज जब दुनिया डिजिटल इंडिया की ताकत देखकर हैरान होती है तो हम सबको गर्व होता है। आज भारत का हर सेक्टर आसमान की ऊंचाई छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, एविएशन इकोसिस्टम हो,
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, मेट्रो का विशाल नेटवर्क हो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। साथियों, भारत के ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये जो प्रोस्पेक्ट्स आज भारत में दिख रहे हैं, इसके कारण भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रपोजल रखा, तो सभी मेंबर्स ने इसका समर्थन किया। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के भाव के साथ भारत अपने ग्लोबल रोल का विस्तार कर रहा है। यही ओडिशा में धौली नाम का वो स्थान है जो शांति का बड़ा प्रतीक है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। इसलिए ओडिशा की इस धरती पर आपका स्वागत करना मेरे लिए बहुत विशेष हो जाता है। साथियों, मैंने हमेशा भारतीय डायस्पोरा को भारत का राष्ट्रदूत माना है। मुझे बहुत खुशी होती है जब पूरी दुनिया में आप सभी साथियों से मिलता हूं, आपसे ये बातचीत करता हूं। जो प्यार मुझे मिलता है वो मैं भूल नहीं सकता। आपका वो स्नेह, वो आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। साथियों, आज मैं आप सभी का व्यक्तिगत तौर पर आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको